बच्चे आज हमारी फोर्थ क्लास है। आज हमारी फोर्थ क्लास रिवीजन ऑफ मल्टीप्लायर। फोर्थ क्लास रिवीजन ऑफ मल्टीप्लायर। हाथ जोड़ के विनती है, अब मैं जो करवा रहा हूं ये आपका क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। पहले यहां पे दिमाग में डाल, क्योंकि नाम से हम लोग रिकॉल कर पाते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं बोलूंगा पेपर लीक है। अच्छा, जो 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें चॉइस होती है। ओके, 6 मार्क खंडेलवाल जी, जो 6 मार्क से क्वेश्चन होते हैं उसमें चॉइस होती है। चॉइस भी कैसे होती है? इंटरनल चॉइस। क्लास स्टार्ट हो गई है, टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट खराब नहीं करना, तो ये क्लास अब डेली हो चुकी है जी। रोहित जी, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इको में और बीएसटी में, इको में बीएसटी में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो उसमें चॉइस होती है। उस चॉइस को बोलते हैं इंटरनल चॉइस। क्या बोलते हैं? इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस। 6 मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे जी। 6 मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे। इधर देख ले बेटा, 6 मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे। 3 मैक्रो इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो चॉइस होती है उसे बोलते हैं मेरी प्यारी बहन इंटरनल चॉइस। मतलब सेम चैप्टर के 2 क्वेश्चन उनमें से करो। और ये नहीं होगा एक में नेशनल इनकम होगा, एक में मल्टीप्लायर होगा। ओके, और में भी मल्टीप्लायर, और में मल्टीप्लायर, ऐसे होता है इको में भी, बीएसटी में भी जी। तो ये हम जो चैप्टर कर रहे हैं, ये देख, अगर मैं इसकी बात करूं 3 क्वेश्चन आने हैं। एक 6 नंबर का खा गया नेशनल इनकम और न्यूमेरिकल, एक और खा गया नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल। अब 2 बच गए, तो दोनों आएंगे मल्टीप्लायर में से ही। एक नेशनल इनकम ले गया, न्यूमेरिकल, 2 क्वेश्चन बच गए थ्योरी के बोलेगा मल्टीप्लायर। सुनना शिवेन जी, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं पेपर लीक यहां डाल ले, उसकी आप लोगों ने संडे तक पक्का कर लेना है बहन। एक तो पक्का आएगा, दोनों आए तेरी किस्मत। याद कर, एक मैंने बोला फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोला? फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा अप्रोच, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। पहले याद करना, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच पेपर लीक, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी पेपर लीक। एक पक्का आएगा, दोनों आ जाए तेरी किस्मत। ध्यान दे, अगर आप लोग बातें कम करेंगे मैं पूरा करवा दूंगा। हर्षित, वीडियो ऑफ, वेरी गुड। देख बेटा, इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्या लिखा बेटा? इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल कैसे करते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बीकॉम में बीबी एफबीए में मुझे कॉल करेंगे, सर ये जो 12th में करवाया था इसके नोट दे दो जी। बीकॉम में फर्स्ट ईयर में, यूपीएससी में, सर जो करवाया था उसके नोट दे दो। क्या लिखा है? इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल कैसे करते हैं। अच्छा, कंट्रोल का एक अच्छा शब्द है, वो गोल्डन वर्ड, कॉम्बैट। COMBAT, कॉम्बैट, रोकना। कर्ब, CURB, कॉम्बैट। थैंक यू, सब अटेंटिव है। कटारे साहब, कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट, या कर्ब, CURB। ओके, किसे रोकना? इन्फ्लेशन। लर्न करेंगे किसको रोकना? इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम। देखो सुनो, मैंने 500 पीस बनाए, आप 800 मांग रहे हो, फिर मैं 800 बनाता हूं, आप 1000 मांग रहे हो। क्यों? तुम्हारे पास पैसा बहुत है।
तुम्हारे पास पैसा बहुत है, इसलिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मेरी वजह से नहीं। आप लोग ना आगे पढ़ोगे, महंगाई के 3 प्रकार होते हैं। महंगाई के 3 प्रकार होते हैं। जो तेरी वजह से होती है उसको बोलते हैं डिमांड पुल, डिमांड पुल। और जो मेरी वजह से होती है कॉस्ट पुश, दोनों स्टैगफ्लेशन। अभी यहां डाल। और अगर प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाया तो इन्फ्लेशन अच्छा टॉपिक है। अच्छा और सुनो, अगर सुन लेना, अगर मैं तो यही करूंगा, अगर मैं आपका प्रोजेक्ट चेक करूंगा तो मैं जो करंट बेस्ड होता है उसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। और टीचर क्वेश्चन भी नहीं पूछता, उसे खुद भी नहीं पता होता था। यस, तू घिसा पिटा बनाएगी एचडीआई, तेरा दिमाग खा देगी, मान जाना। घिसा पिटा बना तू नेशनल इनकम बजट, दिमाग खा देगी। सीबीएसई में लिखा हुआ है करंट अफेयर पे बना सकते हैं, बता रहा हूं। तो क्या एक तो इंप्रेशन बढ़ेगा, यार बच्चा अच्छा है, क्वेश्चन 2-3 वेरी गुड, वो बच्चे वो टीचर वही इंप्रेस हो गया। मुझे लगता है ध्यान कल वेडनेसडे या संडे तक रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। कल तिवारी जी ठीक है, ये तिवारी जी, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया, ओके अर्षित, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया, क्योंकि वो अभी 2 महीने पहले हुआ है। अच्छा सुन, या तो कल अटैक कर रहा है रशिया यूक्रेन पे, या वह संडे तक कर रहा है। तो हम लोग बना सकते हैं कि ये यूक्रेन एंड रशियन प्रॉब्लम एंड इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं हुआ फाइनल्स का, समझना, पेपर में भी आ सकता है बहन, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग हुआ फाइनल्स का। जी पुत्र, हाँ यू आर राइट। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। मैं बता रहा था इन्फ्लेशन 3 प्रकार की होती है, जो कस्टमर की वजह से हो डिमांड पुल, क्या बोलते हैं डिमांड पुल, सचिन सर की वजह से हो, सप्लायर की वजह से हो कॉस्ट पुश। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, दोनों रीजन है स्टैगफ्लेशन, एसटीएजी स्टैगफ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल कॉस्ट पुश, दोनों कारण है स्टैगफ्लेशन। तो ध्यान यहां बात हो रही है डिमांड पुल किसकी, डिमांड पुल की। शिवेन जी, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मैं जितने बनाता हूं और ज्यादा। एक मिनट शॉर्ट में आप देखो, बुलेट बाइक पे बुकिंग है, बुलेट बाइक पे बुकिंग है, किया मोटर्स, एमजी मोटर्स, सिट्रियन पे बुकिंग है। क्यों बुकिंग है? वह जितने पीस बनाते हैं डिमांड ज्यादा है, रीजन ये है मनी सप्लाई, क्या पैसा बहुत है। क्रेडिट कंट्रोल, पेपर में कुछ भी आ जाए आपका ध्यान नहीं है, घर जा सकते हैं। पेपर में लिखा हो इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, एक्सेस डिमांड कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल, क्रेडिट लोन कंट्रोल, इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा, याद कर। पहला महंगाई कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, डिमांड कंट्रोल, एक्सेस पैसा, एक्सेस क्रेडिट लोन, इन्वेस्टमेंट। हमारा देश चाहता है शिवेन जी पैसा लगे पॉजिटिव जगह, नेगेटिव जगह नहीं। हमारा पैसा लगे स्कूल, कॉलेजेस, जिम, सेकेंडरी, पब, लिकर हाउस, लर्न कर। 1 मिनट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, एक्सेस डिमांड कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल, क्रेडिट लोन, इन्वेस्टमेंट। 7 कंट्रोल एक ही बात है। 2 पॉलिसीज होती हैं इन्हें कंट्रोल करने की। अच्छा और स्पेसिफिक करूं, सुन, इसमें जो 6 नंबर का आएगा उसमें कोई 2 कंपोनेंट आएंगे, 3 मार्क्स ईच। और स्पेसिफिक सुन, ये नहीं एक्सप्लेन फिस्कल पॉलिसी, एक्सप्लेन मॉनेटरी पॉलिसी, महज कोई 2 कंपोनेंट आएंगे, 3 मार्क्स ईच। एक्सप्लेन सीआरआर एसएलआर, एक्सप्लेन ओएमओ, एक्सप्लेन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी। करवा लो क्या होता है, एक्सप्लेन डेफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन पॉलिसी। तो रॉबिन जी 2 पॉइंट आएंगे, 3-3 मार्क।
फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्हें कंट्रोल करने की। फिस्कल पॉलिसी होता है बजट, क्या होता है बेटा? बजट। इसका अदर नेम क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट। फिस्कल बजट एक बात, मॉनेटरी क्रेडिट एक बार। यह आता है साल में एक बार, फर्स्ट टाइम। दो महीने, दो महीने, दो महीने। फिस्कल बजट इक्विकल, मॉनेटरी क्रेडिट एक बार है, ये आता है साल में एक बार, दो महीने में। इसे बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी निर्मला सीतारमण जी है, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो भी शक्तिकांत दास है। मुंह बंद रखेंगे, लर्निंग चालू करेंगे। लर्न कर, एक मिनट भाई। क्या करेंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, पैसे बहुत आपके पास, क्रेडिट, लोन, इन्वेस्टमेंट। इनमें से कोई भी नाम लिखो एक पेपर, इसके सेट में आ गया। सेट 1 अलग होता है, सेट 2 अलग होता है, 3 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेट 1 सब्जेक्टिव, ध्यान, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। सेट 1 अलग होता है, सेट 2 अलग होता है, 3 उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जर्नली। ठीक है, तो तेरे सेट में आ गया इन्फ्लेशन कंट्रोल, तेरे में आ गया इन्फ्लेशन गैप। बात वही है, याद करियो, सही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन गैप कंट्रोल, एक्सेस डिमांड कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल, क्रेडिट, लोन, इन्वेस्टमेंट। इन्हें कंट्रोल करने की दो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, फिस्कल गवर्नमेंट की, ये आरबीआई की। बजट, क्रेडिट पॉलिसी साल में एक बार आता है, दो महीने आता है, दो महीने। अभी 10 फेब को आई है, ये 10 फेब को आई है, अगली होगी 10 अप्रैल। अच्छा, ये जो 2 महीने में आती है ना अंशुल, अबाउट 2 मंथ, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं, पूरे 10 तारीख को ही आए। अभी 10 फेब को आई मेरे बच्चे, अब अगली होगी 10 अप्रैल को। अगर 9 बजे 8 बजे 11 बजे चलता है, लेकिन 10-15 दिन का डेविएशन नहीं होता। ओके सचिन सर, इसे बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसे गवर्नर। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है आरबीआई की। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। लर्न कर, किसकी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी, सेंट्रल बैंक। आरबीआई पहाड़ में, हमारा सेंट्रल बैंक, भारत देश का अलग होता है। सुनो, फिर आपकी न्यूज को जोड़ू। आजकल जो मार्केट गिर रही है यूक्रेन रशिया की प्रॉब्लम की वजह से, सुनना, टॉपिक घुमाऊंगा तब बेटा। आजकल जो गिर रही है मार्केट, यूक्रेन, क्योंकि दोनों लड़ेंगे तो ऑयल रूट रुक जाएगा। प्यारे बच्चों, जो लास्ट वीक मार्केट गिर रही थी, पता है क्यों गिर रही थी? क्योंकि लोगों को लग रहा था जैसे हमारा आरबीआई ना, अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, तो उनको लग रहा था फेडरल रिजर्व बैंक रेट महंगा करेगा, तो लोन महंगा होगा, इंडिया में कम पैसा पहुंचेगा, ये लग रहा था, बट उसने करा नहीं। उसकी भी दो ये हर देश की 2-2 महीने बातें आती है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो, क्या पढ़ रहे हैं? जो पूरी वर्ल्ड में सही है। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बढ़ रही है, समझ, इंडियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो अभी जो मार्केट गिर रही है यूक्रेन की प्रॉब्लम, तो इससे पहले जो गिर रही थी वो था फेडरल रिजर्व बैंक, लोन महंगा करेगा, करा नहीं, फिर मार्केट रिकवर हो गई। ये पॉलिसी किसकी है? ये इसके 4 पार्ट, इसके 2 पार्ट। क्या हो गया? गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, 4 पार्ट, 2 पार्ट।
ठीक है जी सर, एक्सेस डिमांड बता रहा हूं ना, जितनी मैं सप्लाई करता हूं आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये रीजन है। नहीं, वो मैंने 3 टाइप बताए थे इन्फ्लेशन के डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्टैगफ्लेशन। 3 टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की। रोकना, कर्व CURB, कर्व रोकना, कॉम्बैट रोकना, कर्व रोकना, CURB कॉम्बैट रोकना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे चुप रहेंगे। जो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहने देंगे। फिर ईगो वाली देखो, मैं इसलिए बताता हूं, उस पे ईगो वाली बात नहीं। XYZ बुक और गुलाटी सर की बुक में फ्लो चार्ट, और किसी बुक में फ्लो चार्ट मिल जाए बहन, मैं जो रिवॉर्ड अभी जो मैं फ्लो चार्ट करवाऊंगा उसी को देख के थ्योरी बनती है। फ्लो चार्ट को देख के थ्योरी बनती है। रट्टा है बाहर में, XYZ ने मोटी बुक बना दी, थ्योरी तेरी चाची याद करेगी बहन। अभी देख फ्लो चार्ट से जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। देख कटारिया, फिस्कल पॉलिसी, बजट। गुलाटी भाई ने बोला था कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कोई एक पार्ट आएगा 3 मार्क्स। देख अगर आपको ये याद हो गया, मॉनिटर भी हो जाएगा। देख उमेश भाई, पहले का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्या लिखा बेटा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, 3 मार्क्स। ना 1 ना 4 ना 6, 3 मार्क्स। बच्चे दूसरे का नाम है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। पब्लिक डेट पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाम याद करेंगे, फिर सचिन से डिटेल शुरू करते हैं। लर्न कर, क्या लिखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेट, डेट भी साइन होता है, डेट नॉट डेट, डेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। 3 marks each point. नाम याद कर लें। पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाम याद हो गए पक्का। चलो सर सिखाओ उनको महंगाई कंट्रोल कैसे होती है। देख बेटा, बलजीत वेरी गुड। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सुन वन बाय वन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, आपके पास पैसे, आपकी एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। सुनिए जी, बेस बन रहा है, इसमें से कोई स्टेप मिस ना हो, सीक्वेंस ना बिगड़े, आराम से। हर्षिता बेटा सीक्वेंस ना बिगड़े, एक मिनट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर प्राइवेट, फिर मनी, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन, ये एक दूसरे पे इंटैक्ट डालेंगे। सीक्वेंस मत बिगाड़ना, इसको देख देख के थ्योरी बनेगी। सुन, अगर जल्दीबाजी में आप इतना दिखाते हो, अच्छा एक और, तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, 3 में से 1.5। अच्छा एक बात और, चालवी एक बात ना क्रॉस चेक करना, उससे जो पेपर चेक करता है प्लीज, जो पेपर चेक करता है CBSE के, अदरवाइज बोलेगा तेरे पागल इकोनॉमिक्स वाला। नहीं मैम, इकोनॉमिक्स वाला पागल है,
अगर किसी नॉन चैप्टर से पूछेगा, पूछ के आना 22 है ना, 10 22 18 से हुआ, ये 2018 से हुआ है, 18 से। ये थोड़ी सी और स्टिकनेस हो गई बेटा, 0.5 मार्क्स बंद हो चुके हैं, सुनना 0.5 मार्क्स बंद हो चुके हैं। आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 1.5 2.5 बंद हो चुके हैं 2000 ध्यान इस अटेम्प्ट में बंद हुए हैं, 18 19 अटेम्प्ट में बंद हुए हैं। या तो मिलता है या मिलेगा 1 या मिलेगा 2 या आपको जो 1.5 नंबर मिलते हैं बोर्ड में 2.5 नंबर 3.5 नंबर बंद हो चुके हैं। अच्छा, इसका पता लॉस क्या है? हम 0.5 नंबर मिला के 5 नंबर हमारे ऐसे बनाते रहे इन टोटलिटी, यस नो, ठीक है ना? तो या तो बहुत अच्छा लिखियो 6 नंबर या 5 और 5.5 4.5 सी बंद हो चुका है। प्लीज सचिन सर झूठे हैं, जो पेपर चेक करता है सीबीएसई का कंफर्म कर रहा 18 19 से बंद हुआ है, 18 19 20 21 आपका 4th ईयर है, इसलिए आप बंद क्यों हो गए? टीचर को नंबर ऐड ऑन करने में दिक्कत होती है, तुम्हें दिक्कत होती है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है। एक पीयूष होके देख लूंगा बेटा, सुनिए बेटा, एक चीज दिमाग में रखना, हम लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो गवर्नमेंट उसको टाइट करेगी, और कम है तो गवर्नमेंट हेल्प देगी, माइंडसेट। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है टेक अवे, कम है लॉकडाउन में नेचुरल कैलेमिटी में हेल्प ले लीजिए। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस कम कर दिए, आप क्यों बढ़ा दिए? पीयूष जी, गवर्नमेंट जो खर्चे करती थी, गवर्नमेंट पिछड़ गई, वो खर्चे आप क्यों बढ़ा दिए? सोच के बताना। अभी एग्जांपल शेयर करूंगा, जब आपके मेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे तो आपके पास मेरे पास मनी कम या ज्यादा? पहले गवर्नमेंट खर्च करती थी, अब आप, जब आपके एक्सपेंस बढ़ गए तो आपके पास मनी कम ज्यादा? मनी, तो जब पैसा नहीं होगा डिमांड भी कम, तो जब देश में डिमांड नहीं होती रेट गिराना पड़ता है, जिसकी डिमांड नहीं है रेट गिराएगा। गवर्नमेंट ने आपको बढ़ाया, पैसे कम, हम लोग स्कूटर कार बाइक गोल्ड खास खरीदेंगे, जब माल नहीं बिकेगा रेट गिराएगा, इसका इंपैक्ट इस पे, इसका इंपैक्ट, तभी मैंने बोला सीक्वेंस मत बिगाड़ना, इसको देख के बनेगी थ्योरी। कैसे? कटारिया से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गेट रिड्यूस्ड, as a result private expenditure increase, money in the hand of public reduce, aggregate demand fall, price for inflation control। इसी को देख के थ्योरी बनेगी, मान जाना। और कोई हाई फाई वर्ड नहीं बनेंगे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। मैं आज बेस्ट नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ यू, अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट, फिर आपका एक्सपेंडिचर, फिर गांधी बाबा, फिर एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। उमेश भाई बेस बन रहा है, मान जाना। इसके 3 पॉइंट और उसके 2 पार्ट्स, मॉनिटरी हेल्प। किसने अपने एक्सपेंसेस कम कर दिए? किसने? वो आप क्यों बढ़ा दिए? जो पहले एक्सपेंस कौन करता था? गवर्नमेंट, पिछड़ गई, तेरे को डाल दिए। प्राइवेट एक्सपेंस बढ़ गए, तो जब खर्च बढ़ेंगे पैसा, तो जब आपके पास मेरे पास पैसा कम है, हम लोग डिमांड भी कम करेंगे, तो जब उनका माल बिकेगा नहीं, पेट्रोल बिकेगा नहीं, कार बिकेगी नहीं, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, उनको रेट गिराना पड़ेगा, इन्फ्लेशन, वाइस वर्सा। क्लियर है? वाइस वर्सा। किसने खर्च बढ़ा दिए? तेरे कम हो गए। किसने बढ़ा दिए? तेरे खर्च कम हो गए। मनी हम लोग खर्च करेंगे, रेट बढ़ेगा, डिफ्लेशन कंट्रोल।
डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कंट्रोल। बेटा इन्फ्लेशन होता महंगाई, डिफ्लेशन जब सामान बिकता नहीं है, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई, जब माल, इन्फ्लेशन में कस्टमर होता है, डिफ्लेशन में शॉपकीपर होता है जब उसका माल नहीं बिकता। प्रॉपर्टी, गोल्ड, इस समय बहुत बुरा हाल है टूरिज्म का, बुरा हाल है टूरिज्म का। कोविड ठीक हुआ नहीं है, आप पर मैंने टिकट बुक करा के रख ली ऑस्ट्रेलिया की, तब तक कोविड हो गया, वापस करेंगे नहीं, हम नहीं आ रहे घूमने के लिए, इन्फेक्टेड हो गया आगे, तो बुरा हाल है सर इस समय टूरिज्म का। और किसकी बल्ले बल्ले है? एजुकेशन का बुरा हाल है। हाँ, किसका बल्ले बल्ले है? हेल्थ, केमिस्ट, पैथोलॉजिकल लैब, हाँ, ऑनलाइन, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो हमारे खर्च कम हो जाएंगे, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, तो हमारे पैसे बच जाएंगे, हम लोग डिमांड करेंगे, प्राइस बढ़ेगा, डिफ्लेशन कंट्रोल। पहला स्टेप है पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर आपका मेरा एक्सपेंडिचर, फिर पैसा, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंस कम करे ज्यादा करे? कम करे। वो बर्डन किसका आ गया? अभी जब एग्जांपल दूंगा बहुत परेशान हो गया। देखो पता है, एक तो क्योंकि ये सब चीजें हिडन है, हमको पता चला हम लोग पे कर रहे हैं, समझ आता है, लेकिन हम लोग को हिडन तरीके से हमको लूट रहे हो, बहुत दिल दुखता है। गवर्नमेंट खर्च कम करे, आप क्यों बढ़ा दिए, हमारे पास कम पैसे बचेंगे, हम डिमांड कहां से कर पाएंगे? डिमांड नहीं होती, रेट गिराएगा, चुप रहेंगे। पहला एग्जांपल, आपके ऊपर जो खर्चा डाल दिए, नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे। बेटे अब जो हाईवे बनाता है वो बनाता है NHAI, प्लीज, NHAI विद PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, NHAI विद PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मेरे को 2 दिन के लिए जाना था, सुनना, मेरा टोटल खर्चा बना 11,000 रुपए कैब पे, पंजाब तक जाना था, सुनना बेटा, उसमें से 4,000 रुपए जो है वो टोल टैक्स और स्टेट टैक्स है, शाबाश। 11,000 रुपए में, 11,000 रुपए में जो 4,000 रुपए है वो टोल टैक्सेस है, और टोल टैक्स अलग है और स्टेट टैक्स अलग है। यस जी, फास्ट टैग हमने रिचार्ज करवा लिया, पता लगता कब 50 रुपए कट रहे हैं, कब 100 रुपए कट रहे हैं। अभी हाँ, अभी हमारी गाड़ी 5वें गियर में आती थी, फिर दोबारा आया था जी। क्यों बेटा? क्योंकि वो आपसे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ले रही है, उसमें लगे 10,000 करोड़, तो जब तक वो कवर नहीं होगा आपसे पैसे लेते रहेंगे, जब कवर फिर वो फ्री कर देंगे, लेकिन तब तक तो बहन। एग्जैक्टली। मुझे ये नहीं पता था कि टोल, सच में मैं इग्नोरेंट था, मुझे पता टोल लगता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि स्टेट टैक्स लगता है कमर्शियल गाड़ी पे। साले से अच्छा अपनी गाड़ी ना ले लो। मुझे टोल पता था, लेकिन कमर्शियल गाड़ी में कमर्शियल टैक्स लगता है, ड्यूअल टैक्स। तो गवर्नमेंट सर क्यों, इसी का तो आंसर नहीं है, हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं। जब आप लोग कार बाहर, कोई भी व्हीकल बाहर निकलाते हैं साइकिल को छोड़कर, उस पे लगता है रोड टैक्स। रोड टैक्स मेरे हिसाब से शायद 3% है, 3% या 5% है, मतलब कि आपने 50-60 हजार रुपए रोड टैक्स के दिए, उसके बावजूद हमारी रोड कितनी अच्छी होती है। मतलब मैं रोड टैक्स भी दूं, टोल टैक्स भी दूं, बढ़िया सर, इनकम टैक्स भी दूं, टैक्स टैक्स टैक्स, चलो जी बढ़िया। इंडिया इज हैवीली टैक्स कंट्री इन द वर्ल्ड। बहन वही तो कह रहा हूं बहन, हमसे GST भी ले रहे हैं।
बेटे इंडिया मल्टी टैक्स कंट्री, इनकम पे टैक्स है, जीएसटी पे टैक्स है, गाड़ी खरीदोगे टैक्स है, बेचोगे टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बेटा। उसका मतलब है कि एक ही पर्सन पे करेगा, अल्टीमेटली कस्टमर। इसने पे करा, जब ये सामान आगे बेचेगी तो इसको मिलेगा टैक्स क्रेडिट, वापस आ देगा, ये दिखा देगा, इसको टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। ए ने बी को बेचा, बी देखो जी मैंने भर दिया, पैसे वापस। बी ने सी को भेजा, ये देखो आपने भर दिया, पैसा वापस। कस्टमर क्या दिखाएगा? अल्टीमेटली कस्टमर बढ़ना जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिजनेस पे लगता है वो आगे आगे आगे। हाँ सर्विस, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग लगाएंगे आपकी फीस पे जीएसटी, तो भी इंटरेस्ट टैक्स है ना। वर्मा साहब खड़े हो देंगे, खड़े हो देंगे बेटा। पहला हाईवे, अच्छा इससे बचने का तरीका ही नहीं है, आप जब यूज करोगे आपको पे करना पड़ेगा। पार्क के पैसे, पार्क आपके 1 किलोमीटर की रेडियस में, 1 किलोमीटर की रेडियस में जितने पार्क है वो आप लोग मेंटेन करते हैं हाउस टैक्स के अंदर। 3 साल हो चुके हैं, शाबाश। 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने पार्क है वो आप लोग मेंटेन करते हैं। अब जैसे उत्तम नगर की बात करें, नाम तो है पार्क, संतोष पार्क, जीवन पार्क, लेकिन पार्क है कहां पे? ट्रू ट्रू। जनकपुरी में पार्क है, विकासपुरी में पार्क है। जी बेटा, 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने पार्क है वो लोग आप मेंटेन करते हैं हाउस टैक्स के अंदर। 3 साल हो गए, शाबाश। पहले गवर्नमेंट मेंटेन करती थी, अब वो आपके ऊपर डाल दिया बर्डन। पार्किंग, यस नो, जहां पे जाओ पार्किंग वाला पहले पर्ची लेके आ जाता है। अगर हम लोग कहीं और लगाते हैं गाड़ी टो देगी, दोनों तरीके से मरते हो। वहां गाड़ी, अच्छा गाड़ी टो नहीं होती तो क्या करते हो उमेश? फोटो खींच के लेकर घर में चला, टो करके लगेगा, फोटो खींच गया। हाईवे का बर्डन हम पॉपुलेशन पे, पार्किंग, सबसे सस्ती पार्किंग, बलजी जी सबसे सस्ती पार्किंग है एयरपोर्ट की, सबसे सस्ती पार्किंग है एयरपोर्ट की। शायद 1 घंटे के 300 रुपए, 1 घंटे के 300 रुपए, और इंटरनेशनल 700 रुपीज। 300 रुपए डोमेस्टिक, 700 रुपए इंटरनेशनल फॉर 1 आवर। और अगर आप लोग कैब करते हैं वो भरेगा, वो आपसे लेगा। ये मत सोचो भाई 700 रुपए का डीजल ना लगे वहां जाने में, लेकिन 700 रुपए टैक्स। डोमेस्टिक 300 रुपए, इंटरनेशनल 700 रुपए। याद, अपनी बात याद रखिएगा, भूल जाएगा। बोल बोल बोल। जैसे आप पार्किंग की कह रहे हो, वो फोटो खींच के जाते हो, वो गलत भी क्या, अगर गलत जगह पार्क कर रहे हो स्पेस में तो ले जाए तो देखो एक, चलो अब आपका दिल टूटेगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम लोग गलत जगह पार्किंग करते हैं, ठीक है, हम लोग फाइन के हकदार हैं, तो हमको पार्किंग एरिया में पार्क करना चाहिए, हमको पैसे भरने चाहिए। और ये सिर्फ झूठ है, ये सिर्फ दिल्ली में है। आप लोग चंडीगढ़ जाइए आपको पार्किंग मिल जाए, आप लोग मोहाली जाइए, आप लोग पंचकुला जाइए, आपको पार्किंग मिल जाए नहीं, क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले लीग होते हैं। यस, दिल्ली से मच बेटर है। देख के आगे फिर से पंचकुला, मेरा मन नहीं आ रहा वापस आने का। चले हम यहाँ पे पॉल्यूशन खा रहे हैं सच में यार। लेकिन पार्किंग वो क्या होता है, उसका मतलब कि दिल्ली वाले अमीर है। तो मैं रोड टैक्स भी लूं, रोड टैक्स रोड बनाने का, पार्किंग मिल गया सर आंसर। तो मैं रोड टैक्स के साथ बात कर दिया है, रोड बनने का। तो रोड पे अगर पार्किंग भी तो मिलेगी मेरे को, स्कूल मैं मार्केट जाता हूँ, तो गवर्नमेंट ने वो ठेका बेच दिया ना प्राइवेट वालों को, रोड मेंटेन करते हैं एमसीडी। वही तो आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, एमसीडी सर ये आपको मिली पार्किंग आप मेंटेन करेंगे, आप पैसे लेंगे लोगों से।
10 साल 20 साल 30 साल। तो रोड बनाने के पैसे भी, मेंटेन करने के पैसे, ब्रीदिंग में टैक्स लग जाए, हैरान मत होना। हाँ, पहला हाईवे, पता है अभी और विक्टिमाइज होगा। शिवेन जी, पार्क 1 किलोमीटर में जो पार्क है वो आप लोग भरते हैं हाउस टैक्स के अंदर। पार्किंग हमारे सामने है। स्ट्रीट लाइट जो लग गई है हमारे घर में, आपके घर में, इसके 20 रुपए लगते हैं पर मंथ। 20 रुपए लगते हैं पर मंथ आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी। यस सर, आप बिल लेके आना, मैं चेक करके बताऊंगा। यस, आप चुप करेंगे तभी मैं 4 पॉइंट पूरे करवा पाऊंगा, नहीं तो हम लोग 1 पॉइंट पे आप पीएचडी करके चले आएंगे। आपके मेरे घर पे एलईडी लाइट लग गई है, हम लोग बड़े खुश होते हैं। खुश मत होना। पर मंथ 20 रुपए पर मीटर। मेरी 4 फ्लोर है, 80 रुपए। अगले महीने फिर लगते हैं। आपका 0 बिल आता है, गवर्नमेंट पे करेगी। आपके 200 यूनिट, यस, गवर्नमेंट पे करती है बेटा। तो एलईडी लाइट को देखिए खुश मत होना। 20 रुपीज पर मंथ पे करते हैं आप पर मीटर। रुक जा। और ये कूड़े उठाने वाली गाड़ी आती है सुबह सुबह, नींद खराब करती है, दिल्ली नगर निगम, इसके पैसे लगते हैं वाटर बिल में। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लेके आना, बता दूंगा, देखिए ना, ये मुझे व्हाट्सएप करियो। और इसके लगते हैं बेटा वाटर बिल में। शाबाश। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती थी। अब लतिका, सचिन सर, आप पहला हाईवे आप भरेंगे टोल टैक्स। गुरुग्राम में टोल टैक्स लगते थे बोथ। अब कॉस्ट कवर फ्री। अब एक बच गया वो धारूहेड़ा का, जहां से वो आगे राजस्थान शुरू होता है। पहले जगह जगह रखते थे, अब एक भूल गया बेटा। द्वारका से गुरुग्राम एक रोड थी, क्या नाम है उसका, डायरेक्ट हाईवे, कुछ ऐसा नाम है। नहीं, द्वारका से गुरुग्राम जो एयरपोर्ट के पीछे, उस पर टैक्स लगता था। कॉस्ट कवर फ्री हो गई। 8 साल सोचा था, 3 साल में कवर हो गई। तो लेकिन 3 साल तक हमको नहीं छोड़ोगे। हाईवे हम भर रहे हैं कैसे, पार्क, वेरी गुड, पार्किंग, एलईडी लाइट, गार्बेज, एक्सेट्रा, लिस्ट चालू है। गवर्नमेंट टैक्स मिलेगी, चीजें भी प्राइवेटाइज करेंगी। आप बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल, मैं मार्क करके दिखाऊंगा बेटा, ये रहे पैसे। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने, वाटर बिल हर महीने, और ये भी चालू है। और कौन कौन से एक्सपेंस के शांति के ऊपर ये मैंने पढ़ा, तो फिर वो टैक्स की बात कर देता हूं। ओके, तो जो टैक्स नहीं भरेंगे वो सचिन सर उनका पैसा भरेंगे। तो सचिन सर ने क्राइम करा है, पढ़ा लिखे बन के, मैंने क्राइम करा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा पैकेज है 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ मेरा पैकेज है, तो उसमें 30% इनकम टैक्स कटवाऊंगा, ठीक है, 30 लाख रुपए, और जीएसटी मेरा खर्चा भी ऐसे होगा। तो 1 करोड़ में पहले तो मैंने 30 लाख भर दिए इनकम टैक्स, फिर मेरे घर का सामान भी ऐसे आएगा, 30 लाख और भर दे, तो 60 लाख टैक्स, 40 लाख रुपए मेरे को बच गए। ये भी बात बिल्कुल। 1 करोड़ में 30% तो इनकम टैक्स है, और मेरे घर का सामान होगा, जगह जीएसटी, तो 1 करोड़ में सिर्फ 40 लाख बचेंगे सचिन सर के लिए खर्च करने के लिए। मेरे बच्चा, इट इज अनजस्टिफाइड, क्योंकि हम लोग, बेटा ये टैक्स खर्च थोड़ा हो रहा है, खर्च थोड़ा हो रहा है। एक फ्लाईओवर 1000 करोड़ का होता है, बनाते 10,000 करोड़ में, टाइम पे काम पूरा नहीं करते, कॉस्ट बढ़ रही है, करप्शन। टैक्सेशन, एक डायरेक्ट टैक्स जो आगे शिफ्ट नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एमआरपी में शिफ्ट होता है। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा फटाफट। डायरेक्ट टैक्स 3 होते हैं, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स।
इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, 3 के अलावा सुनो, तो जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी मनी, जवाब दे रहे, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी मनी, फिर वही जब पैसा नहीं होगा डिमांड कम, प्राइस कम। मैंने कहा था ना जी पहला बेस बना दो भाई, माल नहीं बिक रहा ना, अगले बंदे का माल नहीं बिक रहा, रेट गिराएगा। गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिया, टैक्स, हमारे पास कम पैसे बचेंगे तो मैं स्कूटर कार बाइक कम खरीदूंगा, तो जब उस भाई का माल नहीं बिकेगा रेट गिराएगा, इन्फ्लेशन कम। पब्लिक डेट पॉलिसी, पब्लिक डेट लोन फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट आपसे लोन लेती है, LIC, गवर्नमेंट FD, प्रोविडेंट फंड, आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, PF, प्रोविडेंट फंड। सर पापा की सैलरी में से 12.5% कटता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब, मिलेगा जब पापा 60 इयर्स के होंगे, तब तक वो पैसा सर कंपल्सरी है, 12.5 टू 12.5। आप गवर्नमेंट बैंक में FD कराते हैं, LIC, ये सुकन्या स्कीम, पोस्ट ऑफिस, ये लोन है गवर्नमेंट के लिए। सर वो इंटरेस्ट तो 60 साल में आएगा, लेकिन 35 साल तो पैसा मैं यूज करूंगा, 60 साल में दूंगा तेरे पापा को, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट क्या सर आपको, सर पैसा आपका है, यूज गवर्नमेंट कर रही है, तो ब्याज आपको मिलेगा ना। लोन ले लिया, प्रोविडेंट फंड, FD, फिर वही मैंने आपसे 30 साल के लिए पैसा ले लिया, मनी कम, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग देखो बेटा, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट RBI को बोलती है करेंसी कम प्रिंट करना, गवर्नमेंट RBI को बोलती है करेंसी कम प्रिंट करना, करेंसी कम प्रिंट करना। तो करेंसी कम प्रिंट होगी तो आप लोगों की जॉब प्रमोशन भी कम होगी। देखो जब कभी देश में पैसा छपता है तो आप तक कैसे आता है, जॉब प्रमोशन। सपोज 1 लाख करोड़ छपे तो 1 लाख करोड़ की सैलरी बढ़ा दी गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, तो जब वो आगे खर्च करेंगे सर्कुलर फ्लो। भाई सचिन सर की अगर सैलरी बढ़ती है तो क्या मैं लॉकर में रखूंगा? बोलो, मेरी सैलरी बढ़ती है मैं लॉकर में रखूंगा, मैं घूमने आऊंगा, कपड़े खरीदूंगा, बैंक में रखूंगा, डेबिट क्रेडिट सर्कुलर फ्लो। तो प्रिंटिंग कम हुई तो भैया प्रमोशन भी कम करेंगे, फिर पैसे कम, प्रिंटिंग कम, प्रमोशन होगी नहीं, पैसा नहीं आएगा। सिंपल सा मकसद है, आप लोगों की इनकम, जैसे मैंने अभी 5-10 मिनट पहले बोला था, अगर आपके पास पैसा कम है ले लो, पैसा कम है वापस खींच लो। इन्फ्लेशन में आपसे पैसा खींचेंगे, डिफ्लेशन में हेल्प देंगे, नोटबंदी हेल्प, कोविड हेल्प। आपके पास पैसा ज्यादा है, टेक अवे कम है, पैसा ले लो। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया फिस्कल पॉलिसी, क्या फिस्कल पॉलिसी। बाय 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 बाय।